21 अगस्त 2024 को बहुजन समाज के कई संगठनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद करने का सबसे बड़ा जो कारण बताया गया है कि SC/ST वर्गीकरण के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें आरक्षण से वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया है, ऐसा बहुजन समाज के संगठनों का मानना है। साथियों, इसमें जो बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं कि SC/ST आरक्षण है, उसमें क्रीमी लेयर लागू किया गया है और क्रीमी लेयर के माध्यम से आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी OBC समाज का आरक्षण था, वो क्रीमी लेयर के माध्यम से 0 कर दिया गया है। भारत में OBC 52% है, संविधान ने 52% आरक्षण दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 27% आरक्षण लागू किया है। उसके बाद भी क्रीमी लेयर की वजह से OBC को मात्र 4% आरक्षण मिला है। SC/ST को भी देश में 21% है, लेकिन आरक्षण मात्र 14% मिल रहा है। अगर क्रीमी लेयर लागू हो जाता है तो SC/ST भी आरक्षण से वंचित हो जाएगा। इसके अलावा जो लेटरल एंट्री की जा रही है, IAS अधिकारी अब सीधे बनाए जाएंगे, परीक्षा नहीं ली जाएंगी उनकी। इस प्रकार से आज के समय में मोदी सरकार है, वह SC/ST OBC को आरक्षण से वंचित करना चाहती है। अगर आरक्षण से वंचित समाज हो जाता है तो 1947 के पहले जो मनुस्मृति लागू थी, उसके द्वारा जो बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा गया था, वैसा ही षड्यंत्र रचने का कार्य किया जा रहा है। आरक्षण खत्म होते हुए बहुजन समाज के बच्चे कभी नौकरियों में नहीं लगेंगे। ये समाज हक अधिकारों से वंचित किया जाएगा। हक अधिकारों से वंचित करने के बाद इनका आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। आंदोलन खत्म होने के बाद हम अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे। एक तरफ से मनुस्मृति लागू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार यही चाहती है कि देश के अंदर SC/ST OBC पिछड़ा समाज है, वह कभी अधिकारों की लड़ाई ना लड़े, ताकि बीजेपी की राह आसान हो जाए। क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगते रहे बीजेपी के ऊपर, EVM मशीन में घोटाले के माध्यम से सरकार चुनाव जीत कर आ रही है। इसके अलावा ये जो कड़े-कड़े फैसले, जो बड़े विरोधी फैसले लिए हैं SC/ST OBC समाज के विरोध में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आज बीजेपी को अपने वोटरों की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास में EVM मशीन है। EVM मशीन में घोटाला करके वो चुनाव जीत जाते हैं। उनको किसी के वोट से कोई मतलब नहीं है। उसकी वजह से ही वो लोग ऐसे फैसले दे रहे हैं, जो समाज को आघात पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, अधिकारों से वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। आज के समय में स्थिति देखी जाए तो SC/ST OBC के लोग नौकरियों में नाम मात्र लोग हैं। राष्ट्रपति सचिवालय में 49 पद हैं, उसमें ब्राह्मण समाज के 7 होने चाहिए, वो 45 पर कब्जा किए बैठे हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के 11 पद होना चाहिए, मात्र 4 पद हैं। OBC पिछड़ा वर्ग के 25 पद होना चाहिए, उसमें मात्र 1 पद है। प्रधानमंत्री कार्यालय में 35 पद हैं कुल, उसमें 5 ब्राह्मण समाज के होने चाहिए, उसमें 33 कार्यरत हैं। अनुसूचित जनजाति के 8 पद चाहिए, मात्र 2 ही लोग उसमें कार्यरत हैं। OBC समाज के 18 लोग चाहिए, उसमें एक भी OBC का व्यक्ति नहीं है। आप देखेंगे ऊंचे लेवल पर जहां देश को चलाया जाता है, उन संस्थाओं में SC/ST OBC भागीदारी नगण्य है, उसमें कुछ भी नहीं है उनके हिस्सेदारी। साथियों, देश पर एक तरफ से कब्जा हो चुका है। हम हक अधिकारों की बात करते हैं तो हमको देशद्रोही बताया जाता है, हमको गद्दार बताया जाता है।